जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दीपावली से पहले धनतेरस पर हम लाते हैं सभी लगभग घर में झाड़ू। तो सभी लोग लगभग घर में झाड़ू लेके आते हैं धनतेरस वाले दिन। तो दिन में हम झाड़ू लाते हैं, शाम को इसका पूजन करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग धनतेरस की जगह पे दीपावली वाले दिन इसका पूजन करते हैं। अगर आप दिवाली वाले दिन पूजन करते हैं तो अच्छी बात है, धनतेरस वाले दिन करते हैं तो धनतेरस वाले दिन भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम तो धनतेरस वाले दिन इसकी पूजन करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए जितनी भी घर में झाड़ू इस्तेमाल होती है, कितनी झाड़ू लाएं, सभी का पूजन करना होता है। हमें क्या करना है, झाड़ू की पूजन किस तरीके से करना है। देखिए, पहले जल लेना है, शुद्ध जल से हमें थोड़ी सी छींटे देनी है झाड़ू के ऊपर इस तरीके से। और नई झाड़ू का हमें पूजन करना है, पुरानी झाड़ू का नहीं करना। पुरानी झाड़ू पहले हमको निकाल देनी है घर से, उसके बाद ही नई झाड़ू का इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने से पहले हमको पूजन करना होता है झाड़ू का। तो झाड़ू का पूजन देखिए बहुत ही सरल विधि से किया जाता है। पूजन करके अगर हम झाड़ू का इस्तेमाल करेंगे, देखिए झाड़ू जो होती है ना, वो भी लक्ष्मी का ही प्रतीक होती है। लक्ष्मी समझ के ही हम उसे घर में लेके आते हैं। तो झाड़ू भी लक्ष्मी का प्रतीक है। तो ये समझ के पूजा कीजिए कि हम अपने घर की लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कलावा ले लेंगे। कलावे को हमें झाड़ुओं पे लपेटना है इस तरीके से। तो हमें जैसे हम हाथ में कलावा बांधते हैं ना, वैसे ही हमको झाड़ू पे भी कलावा लपेटना है। आप 5 या 7 बार इस मोली को लपेटें, अच्छे से कस के लपेट दें। इसको बाद में खोलना नहीं है आपको। आप सोचें पूजा के बाद अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको खोल लें, नहीं, इसको खोलना नहीं होता। इसको जब तक लगे रहने देना है, जब तक ये खुद ना टूट जाए। ठीक है, तो ये लगा रहेगा ऐसे ही, इसको खोलना नहीं है इस्तेमाल करते समय। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो धनतेरस वाले दिन शाम को या फिर पूजा वाले दिन, दिवाली वाले दिन आप इसकी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही हमने झाड़ुओं पे कलावा जो है ना लपेट दिया है। और इसके बाद 5 बार या 7 बार आप इस तरीके से लपेट दें। उसके बाद हल्दी से या चंदन से या रोली से तिलक करें। झाड़ुओं पे टीका करना है हमको। तो देखिए, झाड़ू कभी भी हमको, देखिए अगर आप प्लास्टिक की झाड़ू लेके आए हैं, जैसे कि आजकल मिल रही है प्लास्टिक की, उनकी झाड़ू लेके आए हैं तो उसकी पूजन करना सही नहीं होता। तो प्लास्टिक की कोई चीज़ है, झाड़ू वगैरह आ रही है मार्केट में, उनका अगर पूजन करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें प्राकृतिक रूप से जो है झाड़ू बनी होती है ना, उनका ही पूजन करना चाहिए। तो देखिए, जो सही तरीके से सही रूप में झाड़ू बनी हो उसी का पूजन करें। प्लास्टिक वगैरह की झाड़ू का पूजन करने का कोई मतलब नहीं होता। तो धनतेरस वाले दिन कम से कम एक जो प्राकृतिक रूप से झाड़ू बनी हुई है ना, उसको जरूर लेके आएँ। चाहे आप लकड़ी की झाड़ू लेके आए, चाहे इस तरीके की फूल झाड़ू लेके आए, चाहे आप दूसरा जो कोचा होता है वो लेके आए, लेकिन आपको प्लास्टिक की झाड़ू की पूजन नहीं करना। हमको तिलक करके फूल चढ़ा देने हैं और थोड़ी सी हमें खीर चढ़ा देनी है। बतासे का आप चाहें तो वो भी भोग लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं बतासे। इस तरीके से पूज के हम फूल वगैरह अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं फूल, वरना आप फूलों को स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें झाड़ू का पूजन करके, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके लक्ष्मी माता से कि हे लक्ष्मी माता, हम झाड़ू के रूप में आपका पूजन कर रहे हैं। आप हमारे घर में हमेशा अपना वास बनाए रखिएगा और हमारे घर में कभी भी दरिद्रता का वास ना हो, हमेशा महालक्ष्मी का ही वास रहे। तो इस तरीके से प्रार्थना करते हुए हम बाद में फिर पूजन के बाद झाड़ू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ना दिवाली पे झाड़ू पूजन होता है। तो झाड़ू का पूजन भी हमको जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, झाड़ू ले आते हैं लेकिन झाड़ू का पूजन नहीं करते। बस उनको लगता है कि बस झाड़ू लानी है धनतेरस पे और झाड़ू लाने के बाद उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता ज़्यादातर लोगों को कि इसका पूजन करना चाहिए। दिवाली पे पूजन करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप झाड़ू लेके आए इस बार और आगे इस पहले आपने कभी पूजन नहीं किया तो पूजन जरूर करिएगा। पूजन करने के बाद ही झाड़ू को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। मतलब ऐसी जगह रखना चाहिए कि सब किसी की नज़रों में ना पड़े, आते जाते लोगों की नज़रों में ना पड़े। ऐसे झाड़ू छुपा के हमें रखनी चाहिए। झाड़ू हमें कभी भी खड़े करके नहीं रखनी चाहिए, लिटा के ही झाड़ू रखनी चाहिए। ठीक है, और चप्पल जूतों के पास तो झाड़ू बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो